क्रू बनने के लिए हाइट की क्या जरूरत है? इंडिगो एयरलाइंस में कैबिन क्रू कैसे बन सकते हैं? मेल कैबिन क्रू हायर करता है या नहीं? आर दे स्ट्रिक्ट अबाउट हाइट, वेट, BMI? वो हर महीने हायर करता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिगो एयरलाइंस में कैबिन क्रू कैसे बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि इंडिगो एयरलाइंस मेल कैबिन क्रू हायर करता है या नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इंडिगो एयरलाइंस कैबिन क्रू की पोजीशन के लिए सिर्फ फीमेल्स को हायर करता है। मेल कैबिन क्रू इंडिगो नहीं हायर करता है। वो अलग पोजीशन के लिए लाइक अलग डिपार्टमेंट जैसे ग्राउंड स्टाफ होता है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, इन सारे डिपार्टमेंट के लिए वो लोग मेल को भी हायर करते हैं, बट कैबिन क्रू के लिए दे ओनली हायर फीमेल। तो लेट्स टॉक अबाउट हाइट एंड वेट क्राइटेरिया ऑफ इंडिगो एयरलाइंस फॉर कैबिन क्रू। पहले बहुत लोगों का डाउट है कि कैबिन क्रू बनने के लिए हाइट की क्या ज़रूरत है, वहाँ पे जाके टी और कॉफ़ी ही तो सर्व करना है और आपको अच्छे से मेकअप करके खड़े होना है। तो गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। एक कैबिन क्रू जो आपको दिखता है उसकी ड्यूटी उससे कई लाख गुना ज़्यादा होती है। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट हाइट क्राइटेरिया फॉर कैबिन क्रू। तो मिनिमम हाइट इज़ 155 सेंटीमीटर, मैक्सिमम आपकी कितनी भी हो सकती है। फीमेल्स के लिए हाइट क्राइटेरिया है और कोई कोई कंपनी में आर्म रीच भी होती है। आर्म रीच एज इन आप अपनी टो टिप पे खड़े होके आप हाथों को ऊपर ले जाके उस पॉइंट तक टच कर सकते हो या नहीं। वो भी बहुत सारी कंपनीज देखती हैं, एज एन इंटरनेशनल कंपनी देखती हैं, वो इंडिगो नहीं देखती है। इंडिगो में सिर्फ हाइट क्राइटेरिया होता है। आर दे स्ट्रिक्ट अबाउट हाइट, वेट, BMI? दे आर वेरी 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 स्ट्रिक्ट। एज इन रिजेक्ट नहीं करते हैं अगर आपके इंटरव्यू सब चीज़ें हो गई हैं, लाइक अगर आपका मेडिकल्स हो गया है, मेडिकल 2 हो गया है, इंडक्शन वाले दिन भी वो लोग आपका वेट चेक करते हैं और ट्रेनिंग में जाने से पहले, ट्रेनिंग के बीच में वो लोग आपका हाइट, वेट सब चेक करते रहते हैं ताकि किसी का ऊपर नीचे हो तो उसको वो टाइम से बोल दें कि हाँ आपको इतना वेट लूज करना है, इतना ये सब करना है। एज आई टोल्ड यू दैट मिनिमम हाइट इज़ 155 सेंटीमीटर। अगर किसी की 154 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर है, तो क्या वो उन लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं इंटरव्यू में? टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो लोग कर देते हैं रिजेक्ट, क्योंकि हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है कैबिन क्रू पोजीशन के लिए। क्योंकि बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो एक सर्टेन हाइट पे रहते हैं। अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप कितना भी ट्राई कर लो, आप उन इमरजेंसी इक्विपमेंट्स तक पहुंच ही नहीं पाओगे। इसीलिए ही हाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कैबिन क्रू पोजीशन के लिए। तो अगर किसी की 155 सेंटीमीटर है या 154 सेंटीमीटर है या 153 सेंटीमीटर है, तो गाइज आई एम टेलिंग यू, आप लोग जाके इंटरव्यू देके आओ। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार हमारा लक भी काम कर जाता है। थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे होता है तो कई बार वो लोग कंसिडर भी कर लेते हैं इंटरव्यू में। बाकी फर्दर आगे भी आपका लक अच्छा होना चाहिए मेडिकल 1 में और मेडिकल 2 में, क्योंकि वहाँ पर रिजेक्ट होके आप कुछ नहीं कर सकते हो ना फिर, इसीलिए। तो जिन लड़कियों की हाइट 154 सेंटीमीटर है या 152 सेंटीमीटर है, दे कैन गो एंड दे कैन ट्राई देयर लक फॉर द इंटरव्यू। क्योंकि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी हैं, तो वो लोग आपको कंसिडर फिर कर लेंगे। तो इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बाकी अगर किसी की ज़्यादा ही छोटी हाइट है, इन 150 सेंटीमीटर या 140 सेंटीमीटर, हालांकि इतना शायद ही किसी का होता, बट अगर है तो आई एम सॉरी, दे आर नॉट गोइंग टू कंसिडर यू। So this is all about this video. Thank you so much for watching. Do like, subscribe and share. Bye.